नमस्कार मित्रों, पीवी न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बता दें कि उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ विकासखंड शोधनगर के अंतर्गत युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग के दिशा निर्देशों के अनुपालन में 45 दिवसीय मृतक आश्रित जवानों का प्रशिक्षण कार्यक्रम केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान शास्त्री भवन सौजन्य लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसके समापन के शुभ अवसर पर आज दिनांक 10 फरवरी 2023 को सर्वप्रथम दीक्षांत परेड की सलामी युवा कल्याण निदेशक श्री अशोक कुमार कन्नौजिया जी ने ली और परेड का निरीक्षण भी किया। परेड का संचालन श्री कृष्ण कुमार ने किया। परेड समाप्ति के बाद संयुक्त निदेशक महोदय ने पुरस्कार विजेताओं को प्रतीक चिन्ह वितरण किए। अंतः कक्ष श्रेणी में ऋषभ शर्मा, वाय कक्ष श्रेणी में श्री राम किशन कुमार गुप्ता, प्रथम प्लाटून कमांडर श्री गुलनाज, द्वितीय प्लाटून कमांडर श्री राम प्रकाश तिवारी पुरस्कृत हुए। सर्वोत्तम श्रेणी में ऋषभ शर्मा पुरस्कृत हुए। इस मौके पर कैंप संचालन में क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी श्री अश्विनी कुमार, श्री मंजीत, कैंप मैनेजर श्री अमित कुमार, श्री सुशांत कुमार, श्री विशाल, सुश्री स्वाति सिंह, सुश्री प्रतिभा सिंह, सुश्री संध्या शुक्ला एवं दीपिका यादव, श्री अशोक कुमार आदि लोग मौजूद रहे। समारोह उपरांत श्री अखिलेश सिंह चौहान कैंप प्रभारी ने सभी को धन्यवाद दिया। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। मैं नेशनल ब्यूरो चीफ नेशनल सुरेश कुमार के साथ पीवी न्यूज़ भारत, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। अखिलेश सिंह चौहान, क्षेत्रीय आप किस पोस्ट पर? क्षेत्रीय वकील अधिकारी। सर, ये जो आपका प्रांतीय रक्षक दल है, ये इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन 1948 में। 48 में। तो आज से इनका 73 कम से कम 72 साल हो चुके हैं। ये अब हमारा जो 75वां वर्ष पूरा हो चुका है। हो चुका है। और ये जो यहाँ पे आज जो आप दीक्षांत समारोह देख रहे थे, ये हमारे विभाग में पहली बार ऐसा हुआ है कि मृतक आश्रित जो हमारे जवान थे, जो हमारे जो है प्रांतीय रक्षक दल के जो जवान थे, जिनकी ड्यूटी के दौरान जिनकी मृत्यु हुई है, उन्हीं के आश्रितों को जो है हम ट्रेन कर रहे थे यहाँ पे। ये प्रथम बार ऐसा हुआ है कि पहली ये परेड थी, पहला ये बैच था जो मृतक आश्रित का बैच था, जो यहाँ पर आज आपने जो देखा समारोह, ये उनकी पासिंग आउट परेड थी। इन लोग का 45 दिवसीय प्रशिक्षण हुआ है। इसमें इन लोग को मार्च पास करना, नॉर्मल अनुशासन, विभाग के बारे में जानकारी, और जैसे कि आप लोग को पता होगा कि जो प्रांतीय रक्षक दल के जो जवान होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा उन्हीं परिवेश से आने वाले लोग होते हैं। तो उन लोग की हमने जो ब्लॉक स्तर के जितने भी विभाग होते हैं उनकी भी जानकारियाँ इनको हमने दिलवाई। इसके अलावा इन लोग को आपदा के बारे में जो SDRF वालों की तरफ से ट्रेनिंग दी गई है, और फायर की ट्रेनिंग, ट्रैफिक की ट्रेनिंग, और नॉर्मल जो पुलिसिंग की ट्रेनिंग। और जैसे कि हमारे जवान लोग जो ड्यूटियाँ करते हैं वो सरकारी संस्थानों में करते हैं, एज अ गार्ड ड्यूटी जो करते हैं, तो ड्यूटी के दौरान उन्हें क्या क्या कैसे बिहेव करना है, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, कैसे रखरखाव चीज़ों को करना है, वो सब ट्रेनिंग हम लोगों ने इनको यहाँ पे दी है। सर, विभाग इनको क्या क्या फैसिलिटी देता है? हमारे विभाग में जो जवान ड्यूटियाँ करते हैं उनको मानदेय पर रखा जाता है। मानदेय कितना है सर? मानदेय अभी इस समय इनका मानदेय है 395 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अगर आपके जो है प्रांतीय रक्षक दल का कोई भी सदस्य आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो इस पर क्या कुछ प्रावधान है? इस पर प्रावधान है, कुछ सरकार की तरफ से कुछ अनुदान इनको मिलता है, वो समय समय पर बदलता भी रहता है। सर, इनकी जो है कुछ आयु निर्धारित होगी? हाँ, जो भर्ती के लिए आयु निर्धारित है, पहली चीज़ तो शैक्षिक योग्यता इनकी हाई स्कूल होनी चाहिए। दूसरी, इनकी हाइट मतलब 167.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। जो शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको कुछ छूट दी जाए। उसके अलावा इनकी उम्र 18 से 45 वर्ष होनी चाहिए। तो रिटायरमेंट की क्या डेट आयु रखी गई है? 60 वर्ष के बाद इनको ड्यूटियाँ हम नहीं देते। क्या विभाग कुछ नहीं, अभी कोई प्रावधान ऐसा है नहीं। उम्मीद है कि शासन की तरफ से कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा चीज़ें हो जाए। मगर ये भी देख रक्षक हैं और सब बिल्कुल। कुछ कर रहे हैं, बिल्कुल। ऐसा चाहिए इनको। हाँ। कुछ होना चाहिए कि हम लोग इसीलिए अब इन लोग की जो ट्रेनिंग होती है, हम लोग इन लोग को अब आने वाले समय में इनकी राइफल ट्रेनिंग हुआ करेंगी,
इन लोग को हम ट्रेड्समैन के तरीके से भी हर ट्रेन करेंगे, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत भी कई ट्रेनिंग इन लोग को बीच बीच में दी जा रही है। सर ये बीच में बात आपने कही कि ये हमारा प्रांतीय रक्षक दल जो है 1948 में जी। इसके बीच में देखा मैंने कि होमगार्ड जो है 1962 में गठन हुआ और इनके बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है और फिर भी होमगार्ड आगे निकल गए हैं, क्यों ऐसा है? अभी उसमें थोड़ी सी चीज़ है, हमारे विभाग में कई वर्षों से भर्तियाँ नहीं हुई और जहाँ भी अब नए जवान नहीं आएंगे, लगातार भर्तियाँ नहीं होंगी तो वो गैप हो गए। हमारे यहाँ संख्या में लोग कम हो गए, जिससे ड्यूटियाँ कम हो गई, तो बहुत सी चीज़ें। लेकिन इस गवर्नमेंट ने आने के बाद से बहुत सी ड्यूटियाँ बढ़ाई हैं। अभी हमारे यहाँ लगभग 30,000 जवान रजिस्टर्ड हैं। अभी हमारे यहाँ प्रक्रिया ऑनलाइन की चल रही है। जैसे जैसे सबका वेरिफिकेशन होता चला जा रहा है वैसे हो रही है। और ये ट्रेनिंग सेंटर, ये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान है, ये इसीलिए डेवलप किया जा रहा है कि लगातार ट्रेनिंगें चलें और लगातार जवानों की भर्तियाँ हों और जिससे वो और भी जैसे रोजगार लोगों को मिले। नहीं, क्या व्यवधान आ रहे हैं सरकार के आगे बढ़ नहीं पा रहा है? क्या है कि हमारे विभाग में पहले कर्मचारी भी कम थे और कई वर्षों से ट्रेनिंग भी लगातार नहीं हुई, भर्तियाँ भी नहीं हुई। तो जहाँ पर भी जिस भी विभाग में जब लगातार कई वर्षों से कुछ लोग नए नहीं आएंगे तो तब तक संख्या बल में कम हो जाती थी और रिटायर होने वाले रिटायर होते चले गए, नए लोग आए नहीं हमारे। और जहाँ तक आप बात करें होमगार्ड की, तो होमगार्ड की स्थापना बाद में हुई है और उनको संख्या बल और बाकी सब चीज़ें मिली हैं। तो हमारे यहाँ तो अब धीरे धीरे हो रही है, हमें तो हर चीज़ सुविधाएं धीरे धीरे मिल रही हैं। आने वाले समय में इन लोग का भी मानदेय बढ़ने वाला है, हर चीज़ जो है शासन की तरफ से हो रहा है। सर ये अपॉइंटमेंट क्यों नहीं है, क्यों बना? प्रांतीय रक्षक दल इसलिए बना कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ हमारे पास पुलिस बहुत ज़्यादा थी नहीं। पुलिस में आप देखते होंगे लोग ट्रांसफ़र आते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आते हैं, एक जगह लोकल आदमी नहीं होता है। लेकिन अगर पुलिस को अच्छी तरीके से कार्य करना है तो उनको लोकल सपोर्ट चाहिए। तो इसीलिए गार्ड प्रांतीय रक्षक दल का गठन हुआ था। ये पुलिसिंग में हेल्प करते थे हर चीज़ के लेकर कि भाई उनको लोकल की जानकारी है, हर जगह कहीं पुलिस को रेकी करनी पड़ती तो उनको जानकारी है सबके बारे में, तो वो उनके बड़ा यूज़ है। जैसे जैसे पुलिस फोर्स बढ़ता गया, ज़रूरतें कम पड़ती चली गई, तो ऐसे ही चीज़ें हुई हैं और भर्तियाँ भी नहीं हुई हैं लगातार से। और पहले मानदेय भी बहुत कम था, आज से 4-5 वर्ष पहले आप बात करें तो बहुत कम मानदेय था। इस तरह से आप ट्रेनिंग हो रही हैं, हर जगह पे इनकी ड्यूटीज़ बढ़ रही हैं, इनकी डिमांड्स बढ़ रही हैं, स्किल इनका डेवलप हो रहा है हर चीज़ में, राइफल ट्रेनिंग शुरू हो रही है इन लोग की। और उम्मीद करते हैं आने वाले वर्षों में ये लोग सबसे आगे रहेंगे। अभी 26 जनवरी में हमारी कभी परेड नहीं चलती थी, पिछले 3 वर्ष से चल रही है। 3 वर्ष के अंदर ही हम लोग ने महिला टोली भी चला दी है 26 जनवरी में और शानदार प्रदर्शन रहा है हमारा यहाँ पर। पहले सर क्या टोली महिलाओं की नहीं थी? महिलाएं की संख्या कम थी हमारे यहाँ, कम थी और जैसे कि अब यहाँ पर है जिनकी बटालियंस है, हमारा बटालियन है, हमारे सिटी कंपनी फॉर्म हो रही है। पहले हमारे यहाँ सिटी कंपनी नहीं हुआ करती थी, जहाँ पे थी बहुत ही कम संख्या में थी, अब सिटी कंपनी बन रही है। हमारी अब संख्या बढ़ रही है, जब संख्या बढ़ेगी प्रदर्शन होगा तो हर जगह दिखाई पड़ेगा, छाप पड़ेगी। क्या सरकार सर आपके विभाग को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो सरकार के सहयोग से कर रहे हैं, उन्हीं के निर्देशों में काम करते हैं हम लोग। बात कर रहे हैं हमारा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है, बिहाड़ी विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास, और उनके संरक्षण में काम होगा तो आप पूरी उम्मीद रखिए कि सब कुछ अच्छा ही